नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज विमेंस डे है, आधी आबादी का दिन, लेकिन कुछ नारीवादी बुद्धिजीवियों का मानना है नारी हर दिन सम्माननीय है, उसकी शान में ऐसा कोई दिन मनाना ही बेमानी है और ये प्रथा बंद होनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि विमेंस डे मनाना जरूरी है जब तक कि आधी आबादी को उसका पूरा हक नहीं मिल जाए। हर बेटी पढ़ नहीं जाए, बढ़ नहीं जाए, आदमी के बराबर नहीं बल्कि उसके आगे नहीं चली जाए, सियासत में उसका डंका नहीं बज जाए, पंचायत से संसद तक 33% आरक्षण नहीं मिल जाए। जी हाँ, आज बिग फाइट में आधी आबादी के नाम है और जो कह रही है साडा हक एथे। कहा जाता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आधी आबादी को सियासत में आधी हिस्सेदारी तो दूर 33% आरक्षण का वादा तक फाइलों और खोटी मंशाओं में अटका हुआ है। आलम यह है कि आजादी के 72 साल बाद भी संसद में महिलाओं की तादाद 12% से ज्यादा नहीं है। लेकिन करे तो क्या करे साहब, राजनीति में कोई परीक्षा भी तो नहीं होती है ना। नहीं तो 33% तो छोड़िए, टॉप 10 में से 7 में आधी आबादी परचम फहराती। तो कौन कर रहा है नारी शक्ति की अमानत में खयानत? किसकी मंशा की खोट बन रही है 33% आरक्षण की राह में रोड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, आधी आबादी को कब मिलेगा उसके हिस्से का पूरा हक? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस नेता ललिता माहरवाल जी और साथ ही वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत। ललिता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम राजनीति की बात करते हैं कि महिलाओं को कितना हक राजनीति में मिल रहा है। अगर कांग्रेस की बात कर ले, कल पहली सूची आती है 15 नामों की और उसमें महज एक नाम, वो भी सोनिया गांधी का, जो कि पता ही है। ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए कि महिलाओं को हक की बात की जाती है, टिकट देने से लेकर हर क्षेत्र की बात की जाती है, फिर जब टिकट और राजनीति की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो महिला कहीं पीछे रह जाती है? नहीं श्वेता जी, मैं सहमत हूँ कि महिलाओं को आज भी जितना हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें संतुष्ट है इस चीज़ के कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री अगर कोई थी पहली तो वो कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी जी थी, अगर कोई राष्ट्रपति अगर किसी ने दिए तो कांग्रेस पार्टी से प्रतिभा पाटिल जी थी, और गौरव जो बढ़ाया है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही। और पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को जो है पूरा हक दिया है। अच्छा। और इसी की वजह से महिलाएं आज दहलीज पार करके बाहर निकलने लगी है और अपनी हिस्सेदारी उन्होंने जताई है। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि महिलाओं को अधिक से अधिक उनको हक दिया जाए और उनको बाहर निकाला जाए। और जितने भी विधानसभा में भी हमारा यही है। ये बिल्कुल आप बोल रही है, ये आप मानती है, लेकिन जो नजर आता है वो ये नहीं है। जो आप कह रही है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। देखिए, आधी आबादी की बात की जाती है और जब मंच पर संबोधन भी होते हैं, किसी भी पार्टी की बात कर, हम तो सिर्फ राजनीति को लेकर चलते, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, जब मंच से बात होती है तो औरतों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, उनके हक की बात होती है, लेकिन राजनीति में ही वो हक पूरा नहीं मिलता है। सुमन जी। श्वेता, इस पे बात करने के पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को लेके बियॉन्ड द पार्टी बात करूँगी मैं, बीइंग अ पार्टी अभी नहीं रख रही हूँ अपनी बात में। महिलाओं को लेके बहुत कंसर्न नहीं होते हैं, वो बातें तो बहुत करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इशू पे करें, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन जब कुछ देने की बारी होती है, क्योंकि जब तक हम लोग नीति नियंता नहीं होंगे तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मैं ये भी कहती हूँ कि संविधान के निर्माण में भी एक पुरुष का बड़ा योगदान था। हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा हमारा संविधान भी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसी दिन से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त नहीं हुई, शुरू हो गई। इस अभी ललिता कह रही थी, मैं सुन रही थी कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सालों तक देश में यही लोग रहे, बहुत कुछ में छोटी पंचायत में तो हमें दे दी, मैं मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ, बड़ी पंचायत में इतनी देरी क्यों हुई? आप इंदिरा गांधी का नाम ले ली, आप मिसेस पाटिल का नाम ले ली राष्ट्रपति के नाते, लेकिन क्या वो कोटा हमारे लिए पूरा है? क्या हमें उस पंचायत में अवसर क्यों नहीं मिलता है जहां हम अपनी पहचान बना सके? मैं ये बात ये कहूँगी कि हमारी सरकार को आए हुए अभी इतने ही दिन हुए, अवसर नहीं मिले, मैं ऐसा कह सकती हूँ, पर मैं ऐसा कहूँगी नहीं, क्योंकि आपका जो आज टैगलाइन है कि साडा हक एथे रख, ये हम लोग केवल एक महिला दिवस पे चर्चा करते हैं और उस दिवस में ही खो जाता है, बाद में ये एजेंडा गॉन हो जाता है। जिस दिन महिलाएं पूरी देश की
संगठित हो जाएंगी। महिला दिवस मनाना चाहिए, मना रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सारे लोग ये ताकत नहीं दिखा पाती है हिंदुस्तान की महिलाएं कि वो निर्णायक हों, वो निर्णय करें। अगर मान लीजिए कोई मौका भी तो संगठन नहीं है, मिल पा रहा है सुमित्रा जी नहीं, सुमित्रा मौका जी, नहीं सर, मौका भी तो नहीं मिल रहा है। अगर हम श्वेता, वाम दल की श्वेता, बात हम कर ले, इकट्ठे देखिए हम हो ही नहीं बीजेपी पाते हैं। कांग्रेस आप लोग को बताना भी हम पड़ता है, इकट्ठे तो थोड़ा हो ही नहीं पाते हैं ना। पार्टी लाइन में भी सुमन जी, देखते हुए कि यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसा हो। श्वेता जी मैं हाँ, बताऊं एक मिनट कि आएंगे हमने वापस आपके 33% आरक्षण वापस के आएंगे। लिए लिखित सुमित्रा जी, में सुमित्रा जी, लिखित में इस पर आप अपनी बात प्रधानमंत्री जी को कीजिए। बोला अगर है। आपके ही दल की उसके बात कर रहे बावजूद हैं, हमने कहा पूरा क्या पूरा समर्थन हम मौके देंगे, मिलता है? आप एक मिनट। संसद में देख ललिता पारित जी, करें। ललिता जी लेकिन नहीं आपने किया बोल लिया। उन्होंने। ललिता जी एक मिनट। देखिए हाँ, बात सुमित्रा यह है कि जो बात चल रही है हाँ। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा की बात है। लोकसभा में सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था वामपंथी उम्मीदवारों ने, और जब ये मुद्दा उठा जो 33% आरक्षण की बात को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस के नीति सरकार थी, तब भी ये रहा कि सामूहिक नहीं बन पा रहा है, सबकी राय नहीं बन पा रही है। किसी एक ही मुद्दे पर सबकी राय की क्यों जरूरत होती है, जबकि दूसरे तमाम के तमाम बातें जो है वो वो लागू हो सबकी राय जाती है। नहीं होते हुए भी वो लागू बिल हो पास जाती है। करवा लिए जाते हैं, बिल्कुल। अध्यादेश के जरिए आ जाते हैं। यही बात भाजपा की जब गवर्नमेंट आई है, 2 बार आ चुकी है, तब भी ये कहते हैं कि लग इससे ये रहा है कि दोनों जो सत्ताधारी दल हैं उनकी नियत नहीं है कि ये बिल पास हो, वरना कोई सवाल ही नहीं है। अब तो इस तरह के हालात है कि आपको बिल लाना है और बहुमत है आपके पास में, बिल पास होगा। और बिल्कुल। आप बहस तो करवाओ, पता लगे कौन विरोध में है कौन पक्ष में, ये स्थिति ये तो ये स्पष्ट सही है। बात है, ये सही तो बात है, लेकिन ये उसको लाना पड़ेगा, 33% फ्लोर पे आरक्षण लाना का- पड़ेगा। और सुमित्रा जहां जी, तक जो सवाल श्वेता, बात ये आ सुमित्रा रही है जी। कि हमें संगठित हो, अभी जब कहा सुमन ने कि संगठित होकर के बोले, संगठित होकर के हिंदुस्तान के अंदर महिला आंदोलन, बहुत जबरदस्त महिला आंदोलन चल रहा है और हर मुद्दे पर संगठित होकर के बोल रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अधिकार चाहिए महिलाओं को, ये नहीं हो संविधान के द्वारा ही दिया जाएगा और बिल्कुल, संसद बिल्कुल। के अंदर इसको ललिता जी, लाना ही एक और पड़ेगा, अहम बात बहस है। के लिए जैसे लाना अभी आपने पड़ेगा। कहा कि आपकी जब तक सरकार- 33% बिल्कुल, बिल्कुल, आरक्षण सुमित्रा जी, नहीं दिया सुमित्रा जी जाएगा, को थोड़ा सा तब तक मैं- जो है राजनीति के अंदर अभी आपने सुमित्रा कहा जी, श्वेता मैं कि आपको 12% याद दिलाना महिलाएं चाहूंगी, भी नहीं है। नहीं, यही स्थिति 13 रहेगी। के करीब है। इसको दूर करने का 11 से तरीका 13 ये है कि 33% आरक्षण का बिल पास किया पास जाए होना चाहिए, संसद में। लेकिन हाँ बिल्कुल। नहीं श्वेता, मैं जो ललिता को, इनको सुमित्रा जी को कह रही थी कि आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी और हम लोगों ने कोशिश की थी, तो किस तरह से वो पार्टियों के चेहरे को भी याद कीजिए कि इस कागज को, इस बिल को फाड़ के टेबल पे फेंक दिया गया था। ये भी इतिहास इसी देश का और इसी सदन का था, उसमें सब लोग लेकिन मौजूद सवाल ये थे। भी उठा रहे कि कोशिश महिलाओं की की गई बात थी। पर कोई विरोध क्यों करेगा? मैं भी विरोध याद क्यों दिलाना करेगा? चाहूंगी। सब एकजुट क्यों नहीं है, हुआ? एक ही बात कहते हैं, लोकसभा में लेकिन जब क्यों नहीं बिल किया? लाने की बात कांग्रेस आती है वो ने- पूरा नहीं होता है। कांग्रेस ने ललिता राज्यसभा जी में एक तो कर मिनट, दिया, समझ लोकसभा में सुमन जी, नहीं एक किया। मिनट। लोकसभा में इसको ये रखा ही नहीं कैसा बटन। था? बिल्कुल, ये बिल्कुल, कोहनी सुमित्रा जी, में एक मिनट। गोड़ गोड़ अभी लगा दी ललिता जी, अभी आपने और कहा, आप चाटते रहो, ये सुमन जी वाला एक आलम मिनट, था। सुमन जी एक मिनट। ललिता जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस में बहुत मौके दिए जाते हैं, महिलाओं के लिए किया जाता है। देखिए बातें होती हैं और मैंने यही कहा कि आप जो तस्वीर दिखाना चाह रही है वो नजर नहीं आती है। आपने कहा ठीक है, लंबे वक्त तक अगर किसी की सरकार रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। अगर हम पुराने वक्त की बात कर ले, जब प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, 3 बार यानी 3 कार्यकाल 15 साल में सिर्फ 9 महिलाएं ही मंत्री बनी। जब प्रधानमंत्री महिला है, मौके तब भी नहीं मिले, इसके लिए तो कोई बहाना नहीं होगा, तब भी तो नहीं, मौके दिए जा सकते हैं। श्वेता जी, मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि इनकी पूर्ण बहुमत है, बीजेपी की इस वक्त केंद्र में पूर्ण बहुमत है और सोनिया गांधी जी ने स्वयं ने लेटर लिख के दिया है कि हमारा पूरा समर्थन है, आप ये बिल लाइए और आप जो है इस बिल को पास कीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान करके वहाँ लेटर भेजा है, मोदी जी को कहा है कि आप लाइए, हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? ये बिल नहीं लेकर आ रहे, कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। जो वादा करके मोदी जी आए थे महिलाओं के साथ, उन्होंने वादा किया था, आज उन महिलाओं के 50% आबादी के साथ ठीक है इन्होंने सुमन जी, धोखा किया। ठीक है सुमन जी, जब नियत होती है, देखिए जब नियत होती नियत है तो किसी इनकी चीज खराब को ही है। लेकर, आप एक मिनट ललिता जी बात सुनिए, बात सुनिए, जब हमने ललिता कहा जी कि बात हम सुनिए, तैयार बात हैं, सुनिए, आप लाइए, ललिता जी हम बात समर्थन सुनिए। कर रहे हैं, क्यों नहीं ये लेकर बिल्कुल, आ रहे चलिए हैं? ठीक है, आपकी बात से मान लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जब नियत होती है कोई बिल लाना होता है वो तुरंत लागू हो जाता है। और अगर महिलाओं की बात करें, 33% आरक्षण की बात करें, सहमति तो सबकी, कौन इसका विरोध करेगा? विरोध तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन विरोध ना करने के बावजूद भी ये पास नहीं हो पा रहा है। देखिए श्वेता, मैं बताऊं, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग नहीं लाएंगे, हाँ। ये बिल जरूर आएगा, लेकिन अभी लेकिन अब ललिता आएगा एक कब? मिनट ललिता आएगा सुन तो कब? लीजिए, अब तो आचार सुन तो संहिता लगने लीजिए, वाली है। सुन नीयत तो आपकी लीजिए। खराब है नहीं, भाई, 5 आएगा साल में कैसे? हमारी नीयत आपने खराब हो 10% गई, आपने 50 साल में 10% आपकी ला नीयत दिया, बहुत क्योंकि साफ थी आपको भाई। कांग्रेस राजनीतिक 50 वोटों की साल राजनीति में करनी क्यों थी, नहीं इसलिए की? इसलिए राज्यसभा में आप जो पास कर दी, 10% लोकसभा में आरक्षण का बिल पास आपने नहीं किया। फटाफट पास कर दिया। श्वेता, एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। आपने ललिता 33% का सुनो तो सही, समर्थन मिलने के बाद ललिता भी अभी आप सुनो लेकर ना, आए। आप जिस
तेवर से आप बोल रही हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना दिन तक शासन किया, राज्यसभा में पास कर दिया, आप तो पावर में थे, मेजोरिटी में थे, क्यों नहीं लोकसभा में पास किया? क्या मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तब ये महिला बिल लाएंगे और उनसे पास करवाएंगे? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। हमने क्यों नहीं किया? ये जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया? क्यों उन्हीं में गुड़ लगाया? मैं तो ये पूछती हूँ। जब दोनों ही दलों को सोचना चाहिए कि जब आप बहुमत में है तो आप एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? महिला विरोधी पार्टियों से आज कांग्रेस गठबंधन की हुई है, और महिला विरोधी कांग्रेस का गठबंधन है, दुर्भाग्य देखिए। तो ये तो हिंदुस्तान की तो महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। पार्टियों से कांग्रेस का गठबंधन है जो महिला बिल की पट्टियां फाड़ के फेंके थे। बिल्कुल जुमलेबाज सरकार है, बिल्कुल जुमलेबाज सरकार है, और कुछ नहीं। ना कांग्रेस ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। वोट सबने बटोर लिए ये कह करके कि हम आ रहे हैं। सुमन आपको 33% आखिर क्या दिक्कत? सरकार ने ऐसी ऐसी चीजें की है जो नामुमकिन थी, लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी होगा। तो फिर महिलाओं को लेकर 33% को लेकर वक्त क्यों? मैं ये कहती हूँ कि आना चाहिए था। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ कि आना चाहिए था, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी अवधि जो हमारा काल है वो, मैंने अटल जी का उदाहरण दिया कि हमने कोशिश की थी, लेकिन वही जो पार्टी आज सहयोगी बनी है कांग्रेस की, उन लोगों ने किस तरह से फाड़ के धज्जियां उड़ाई थी। मैं गीता मुखर्जी जी को भी आज याद करना चाहूंगी कि उनके इनिशिएशन को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। और इस टेन्योर में आप देखिए कि ट्रिपल तलाक महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कुछ कोशिश की, किस प्रकार का दृश्य आया हमारे सामने। महिलाओं के हितों पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं वहां बैठे हुए संसद में लोग, चाहे वो किसी प्रकार का इशू हो। आप आरक्षण की बात करिए, आप महिला के जब ट्रिपल तलाक पे इतना दर्द क्यों हुआ? राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं हम ट्रिपल तलाक नहीं मानते हैं, महिलाओं की सोशली बाइकआउट करते हैं, उनकी और हालत खराब कर दी। आर्थिक स्थिति ट्रिपल देखिए क्या तलाक है, लाने की जरूरत ही नहीं थी। किस चलिए जुल्म ठीक है, के आप शिकार हिंदू हैं, महिलाओं को भी वो भी देख तो लीजिए आधी ना। आबादी है, वो भी तो महिला महिला है, है। देख लीजिए उन आप। महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता है? उन महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता है? 33% कर लीजिए, लाने में क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है बताइए? आप थी कि ये आपको आप ट्रिपल चलिए ठीक है, एक मिनट बात सुनिए आप लोग, आप सभी बात सुनिए। एक मिनट सुमन जी, एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। सुमित्रा जी काम कर रही है, दोनों दलों में काम कर रही है। मैम आपकी बात समझ गए, ठीक है, आपने जो बताया ठीक है कि आखिर क्या नियत साफ नहीं है, करना नहीं चाहते। लेकिन अगर राजनीति से इधर आप लोग ठीक है बात कर रहे हैं कि आपकी बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, या वाम दल या दूसरी पार्टियां किस तरह से इससे लेकर आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि चलिए हम 33% बिल लाने में वक्त लग रहा है, लेकिन जब अभी लोकसभा चुनाव भी है, इससे पहले विधानसभा चुनाव भी थे, जब टिकट वितरण की बात आती है तब उससे पहले 5 साल तो महिलाएं जमकर काम करती है, जो कार्यकर्ता होती हैं, जो अलग अलग पदों में होती है, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है, उम्मीदवारी की बात आती है, तो उन्हें पीछे क्यों छोड़ा जाता है? सुमन जी देखिए श्वेता, बहुत ही मैं इसको सीधे तरीके से बोलना चाहूँ कि देखिए जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, कार्यकर्ता वर्कर हम लोग सब लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। ये कटु सत्य है और इसको मैं इस आपके चैनल पे स्वीकार भी करती हूँ। बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं चुनाव जीतने के, मसल पावर ट्रेडिंग, बहुत सी चीजें जिसमें नहीं जाना चाहती, इसलिए अवसर नहीं मिलता है। और ये मैं बेबाक तरीके से बोलती हूँ, इसीलिए रिजर्वेशन मांगते हैं हम सब लोग कि हमें आरक्षण की आवश्यकता है। जब तक चूंकि आप देखिए म्यूनिसिपैलिटी में आरक्षण मिला तो आज महिलाएं दिखने लगी, आज सरपंच दिखती है, आज प्रधान दिखती है, जिला प्रमुख दिखती है, मेयर दिखती है, पर विधानसभा लोकसभा में ये पुरुष सत्तात्मक है। मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ। जल्दी से बड़ा पावर महिलाओं को मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि मुश्किल आ जाएगी। सुमित्रा जी कहीं यही वजह तो नहीं है कि नियत नहीं बन पा रही है, क्योंकि अगर आरक्षण दे दिया तो हमें उतने टिकट देने ही होंगे, उतने देने ही होंगे, उन्हें खड़े करना ही होगा। सुमित्रा जी इसीलिए मंशा नहीं लग रही? बिल्कुल यही है, क्योंकि ये सत्तात्मक सोच जो है ये दोनों दलों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि सुमन जी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करना भी चाहिए आज, क्योंकि हिंदुस्तान की औरतें जो हैं वो ये सोच रही है कि अब किसके ऊपर क्या उम्मीद रखें हम। तो इस सोच से लड़ने की बात है, और इस सोच से लड़ने के लिए दोनों पार्टियां जो सत्ताधारी दल है, अभी तो हम भाजपा की बात करें, अब तो समय देखो चला गया, उनके हाथ में समय भी नहीं है कि वो कुछ कर सके। वो चाहते तो कर सकते थे, और वो ये एक कलंक लेके जा रहे हैं अपने माथे के ऊपर कि उनके पास सत्ता थी, उनके पास पावर थी, बहुमत था, और उन्होंने ये किया नहीं। अब वापस आने की तो सपना छोड़ दीजिए सुमन जी, हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया, वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये समय बताएगा, लेकिन ये बिल जरूर आएगा और भारतीय जनता पार्टी ही लाएगी, करना ही पड़ेगा। और उसको, और इस सत्तात्मक सोच से संसद के अंदर भी लड़ना है, संसद के बाहर भी लड़ना पड़ेगा। और वाम दल धन्यवाद के पात्र हैं जो इस बात के लिए बहुत मुखरता से बोलते हैं और आगे होकर के आवाज भी उठाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि 33% आरक्षण के लिए जो
जिन दलों के ऊपर सपोर्ट नहीं हिंदुस्तान करते हैं की लोकसभा में, महिलाओं ने बिल पे सपोर्ट नहीं करते। उम्मीद रखी, बिल्कुल हमने उन्होंने सपोर्ट धोखा कर दिया। लेकिन हमने इसके सपोर्ट लिए करने के तैयार हैं हम। चलिए, हमने लिख कर दे दिया, हमने हस्ताक्षर अभियान करके दिया, राष्ट्रपति को दे दिया, उसके बाद भी आप नहीं करेंगे क्या? ललिता जी ठीक है, आपने भी अभी सवाल उठाया कि 5 साल में वादा किया गया था 33% आरक्षण को लेकर महिलाओं के, लेकिन सरकार नहीं लेकर आई। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, क्यों सपोर्ट नहीं मिलता है? सब पार्टियां, क्या आप लोग नहीं चाहते, कोई दूसरी पार्टियां नहीं चाहती कि 33% आरक्षण मिले? वो तो हर पार्टी में लागू होगा, ऐसे में सपोर्ट नहीं मिलना किस बात पर? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है, जो हमने कहा कि हम पूरी तरह से आपको ये समर्थन देते हैं, आप ये बिल लाइए, 33% आपका बहुमत है यहाँ पर, लेकिन अब वो नहीं लेकर आते। कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि महिलाओं के लिए जब वो आए थे, सत्ता में आने वाले थे, तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अब ये जुमले जो इतने बड़े बड़े किए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि आज तो ये महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत बड़ा हो गया है। आज हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा असुरक्षित देश है। मान लीजिए 4 घंटे के अंदर सुरक्षा की बात तो मत करो। इस 2.5 महीने में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था राजस्थान में हुआ है, राजस्थान की राजधानी में, अरे वो तो राजस्थान को आप दुष्कर्म के मामले में दूसरे नंबर पे और अत्याचार में तीसरे नंबर है महिलाओं में, और हिंदुस्तान तो फर्स्ट नंबर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी सेकंड और थर्ड नंबर पे। अरे सुमन जी आप देखिए, बात कीजिए बच्चों के साथ, आप मान लीजिए इस चीज को, और आप भाजपा सरकार देखिए बड़े शर्मनाक आंकड़े महिलाओं के साथ। देखिए अपनी सरकार होगी, हमने बेहतर किया, दूसरी सरकार बनी तो उनमें ये देखने को मिल रहा है नेगेटिव, हम क्यों इतना ढूंढ रहे हैं? हम तो मुद्दे पे रहते हैं सुमन जी, हम तो मुद्दे पे रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम क्राइम की बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर जाएंगे तो बहुत सारे, लेकिन हम भटकता है श्वेता कि हम पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद अपनी उन पार्टी की उन नीतियों का भी समर्थन करते हैं जिसका नहीं करना चाहिए। मैं इस मंच पे मैंने साफ कहा कि पितृसत्तात्मक सोच है भारतीय लोगों की, इसलिए दिक्कत आती है। पर आप कहोगे कांग्रेस पार्टी तो बड़ी अच्छी थी, उसने महिलाओं को क्या किया? अगर मैं बोलने लगूं कि अगर मोदी जी जुमले का बात सुनिए, मोदी जी ने उन महिलाओं की चिंता, जिसको घर में रसोई नहीं थी, आज तक आपकी पार्टी ने नहीं सोचा। ये बातें मत कीजिए कि महिला समर्थक लोग, हमने समर्थन दे दिया आपको, मिसेस पार्टी को बना दिया, महिला समर्थक हो गई, सोनिया गांधी बन गई महिला समर्थक, महिला समर्थक नहीं हो पा रहे, और महिला समर्थक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया, जैसे उज्ज्वला योजना से महिलाओं को लाभ पहुंचा, उन बेचारी महिलाओं को जब चूल्हा मिला तो धोखा हो गया। कमाल की बात है, कमाल की बात है, कांग्रेस की सोच नहीं, धोखा करते हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे रसोई में। कई यही वजह तो नहीं है कि संसद में महिलाओं को जगह नहीं मिल रही, क्योंकि महिलाएं सुनना ही नहीं चाहती हैं। सुमन जी का ये वजह तो नहीं। देखिए आप बात भी सुनिए ना, बात भी सुनिए, वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। एक आखिरी कमेंट आप तीनों से चाहूंगी। 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के, ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए कि कौन सी पार्टी ज्यादा महिलाओं को तवज्जो दे सकती है? क्योंकि देखिए महिलाएं दोनों पार्टी में हैं, सशक्त हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो ऐसे में उम्मीदवारी वो भी दावा कर सकती है। बिल्कुल आप लाजमी सवाल है। अभी इलेक्शन का टाइम है, नेचुरली जो हमारा संगठन है, हम लोग अपने संगठन पे दबाव बना रहे हैं कि मैक्सिमम महिलाओं को टिकट दिया जाए, और डिजर्विंग है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह के पल्ला झाड़ लो कि महिला लड़ने लायक नहीं है। MP का चुनाव बहुत सारे हर जिले में हमारी बहनें, हम लोगों ने लिस्टिंग की है, और अपने संगठन पे हम लोग दबाव बना रहे हैं। दिल्ली भी हम लोग बात कर रहे हैं, अत्यधिक महिलाओं को मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। ललिता जी एक लाइन में अपना कमेंट, लास्ट कमेंट। बिल्कुल श्वेता जी, हम भी पूरी पार्टी को यही कह रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दिया जाए, क्योंकि महिला योग्य है। और ऐसा पहले वाली स्थिति आज नहीं है कि महिला शिक्षित नहीं है, या महिला योग्य नहीं है, या महिला काम करने के लायक नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती। आज वो स्थिति नहीं है, तो अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देना चाहिए, और अधिक से अधिक महिला जीत कर भी आएंगी। देखिए महिलाओं ने अपनी योग्यता में तो कहीं भी कसर नहीं छोड़ी, जब भी मौका मिला है योग्यता को साबित किया है, और हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ तो ये तो राजनीतिक दलों की और उनके नेतृत्व लेकिन मंशा रखनी पड़ेगी, मंशा रखनी पड़ेगी, क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, सबको। चलिए अब वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नारी शक्ति के हाथ में आखिर कमान कब आएगी? क्योंकि बातें बहुत की जाती है, हक की बातें कही जाती है, लेकिन अगर राजनीति की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, उनकी संसद में पर्सन को बढ़ने, जो कि अभी 12% करीब है, उनकी उपस्थिति ज्यादा होने की बात आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या नारों में ही महिला सशक्तिकरण होता रहेगा, या वाकई में
जमीनी स्तर पर सामने नजर आएगा कि महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 33% आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण की जो बात कही जा रही है वो सिर्फ कही जाती रहेगी या फिर वो लागू भी किया जाएगा, उसका इंतजार जरूर महिलाओं को है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।